श्रद्धावान उपासक उपासिका, सबसे पहले भगवान तथागत समक्षम बुद्ध, साथ ही सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को वंदन। साथ ही धर्मराजा सम्राट अशोक, महेंद्र और संघमित्रा को वंदन। तत्पश्चात परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को वंदन। साथ ही परम पावन परम पूज्य गुरुदेव जी को स्मरण करते हुए यहाँ पर उपस्थित भंते जी को वंदन। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मैत्री। और आज का जो प्रवचन का विषय है धम्मपद यमक वग्ग की 5वीं गाथा। भगवान 5वीं गाथा जो बताते हैं वो स्थान होता है श्रावस्ती। श्रावस्ती में एक व्यक्ति है। व्यक्ति का तात्पर्य यह है कि मेल फीमेल पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है। तो ये जो गाथा स्पेशली एक महिला है जिसका नाम है काली यक्षिणी, उसके संदर्भ में ये गाथा कहते हैं। और ये गाथा क्या है, कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सनातन क्या है। तो उसी के संदर्भ में ये गाथा भगवान कहते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, नहीं वेरे न वेरानी सम्मंतेध कुदाचनं अवेरे न चा सम्मंते एस धम्मो सनातनो, कि बैर से बैर ना करना। और क्या करना, नहीं वेरे न वेरानी, कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। सम्मंतिद कुदाचनं, जो मित्रता है उससे ही क्या हो सकता है, बैर अर्थात दुश्मनी, हमारी लड़ाई, हमारे झगड़े समाप्त हो सकते हैं। और यही क्या है, सनातन धर्म है। पहले प्रवचन में आप सभी लोगों के पास में मैं सुन रहा था बैठ करके कि भंते जी सनातन क्या है। तो सनातन सिर्फ इतना समझें कि किसी से झगड़ा ना करना, अच्छे से सभी के साथ व्यवहार करना, यही क्या है, सनातन है। और सनातन का एक अर्थ ये भी है कि जो सबके लिए समान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, जो लोगों ने बनाया है एज पर सोसाइटी। तो उसके आधार पर सनातन का मतलब सिर्फ इतना, जो सबके लिए हो वही क्या है, सनातन है। और भगवान बुद्ध का जो धम्म है ये किसके लिए है, मानव जाति के उद्धार के लिए है, मानव जाति के कल्याण के लिए है। तो मानव जाति में कौन आ गया, सभी के सभी लोग आ गए। वो पुरुष भी है, महिला भी है, ट्रांसजेंडर भी है, बूढ़े लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, सब के सब क्या हो जाते हैं, मानव जाति में आ जाते हैं। तो जब भगवान इस देशना को देते हैं तो ये देशना कहां पर देते हैं, श्रावस्ती के जेतवन महाविहार पे। कोई ऐसी देशना भी हो सकती है कि जो भगवान पूर्वाराम बुद्ध विहार पे देते हैं, लेकिन ये जो गाथा है ये श्रावस्ती के जेतवन महाविहार पर देते हैं। तो होता यह है कि एक प्राचीन काल में एक पुत्र अपने पिता के मरने के बाद अपनी माता की क्या करता है, सेवा करता है, बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े अच्छे से देखभाल करता है, क्योंकि उसके पिता क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। और जब मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं तो भगवान की महामंगल सूत्र में भगवान क्या कहते हैं, माता पितु पठानंग पुत्र दारश संग हो, कि माता पिता की सेवा करना किसका कर्तव्य है, पुत्र और पुत्रियों का कर्तव्य है। तो उसी धर्म का पालन यहाँ पर वो व्यक्ति कर रहा है। अपने माता पिता के न रहने के बाद माँ की सेवा करता है। काफी दिनों के बाद माता अपने पुत्र की शादी करने की बात करती है। उसको लगता है, उसकी माँ को, कि मेरा पुत्र बड़ा हो चुका है तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। उसकी माँ जब इस बात को बोलती है तो अनुकूल समय या जो उसकी उम्र होती है वो अनुकूल उम्र हो जाती है। और जैसे अनुकूल उम्र होती है, अनुकूल का मतलब है कि शादी करने की एक जो सही समय है। क्योंकि कई बार ऐसा हम देखते हैं कि क्या होता है, आज भी हम कई जगह पे जाते हैं कि जहां पर 17 साल 18 साल में शादियां हो जाती हैं। तो एक अनुकूल समय, अभी तो बाल विवाह भी बाद में प्रचलित हुआ, अनेकों चीजें हैं, लेकिन एक अनुकूल समय देखते हैं और उस अनुकूल समय के अनुसार एक अपने अनुकूल बहू को ढूंढ लेके आते हैं या बहू उनको मिल जाती है। और जब वो बहू आती है तो कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन उसको कोई भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती, उसे संतानोत्पत्ति नहीं होती। जब संतानोत्पत्ति नहीं होती है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या हूं, किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो वो क्या करती है, स्वयं अपने पति की दूसरी शादी करा देती है। कई बार ऐसा हम आज भी समाज में देखते हैं। कई हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि उनको बच्चे नहीं हुए तो उनको लगता है कि मेरे में कुछ कमियां हैं, तो मैं क्या करूं ताकि ये वंश, ये परंपराएं आगे बढ़ते रहें। तो वो अपने
एक पत्नी होते हुए अपने पति से कहती है कि मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है, आप क्या करो, दूसरी शादी कर लो, तो भी ठीक वैसा ही करती है। और एक दिन जब ऐसा होता है तो वो लोग जाते हैं और एक नई बहू से, एक नई पुत्री से शादी करते हैं, जो नई बहू के रूप में उनके घर पे आ जाती है। और जब नई बहू आ जाती है तो होता यह है कि जो पुरानी बहू है उसके मन में डर समा जाता है कि ये जो नई बहू आई है अब ये क्या होगी, इसके बच्चे उत्पन्न होंगे। जब बच्चे उत्पन्न होंगे तो जो संपत्ति होगी उस संपत्ति की मालकिन कौन बन जाएगी, मेरी छोटी बहू, मतलब क्या उसको बोलेंगे हम लोग, सौतन। तो सौतन क्या हो जाएगी, अभी तक मालकिन मैं थी, लेकिन जैसे बच्चे हो जाएंगे तो चाबियां उसको देना पड़ेगा। जब ऐसा हो जाता है तो वो बहुत सारे उपाय करती है, और उपाय किस बात के लिए करती है कि इसको कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो। यह सोचकर उसने नई बहू से कहा कि बहन, जब तुम्हें गर्व ठहरे तो मुझको बता देना। पहले वो क्या बनाती है, मन में योजना बनाती है, और योजना बनाती है तो योजना बनाते, क्योंकि वो स्वाभाविक है, नई है, छोटी बहू है, तो वो बताएगी ही घर पे। तो उससे बोल देती है कि जब भी तुम्हें गर्व ठहर जाए तो मुझे आकर के सबसे पहले मुझे बताना। और जैसे ही उसने कहा ठीक है, गर्व ठहरने पर नई बहू ने पुरानी बहू को बता भी दिया। पुरानी बहू ने क्या किया, उस समय, चूंकि आज के समय बहुत सारी मेडिसिन नहीं होती थी, आज नाना प्रकार की मेडिसिन हम दोनों के लिए यूज करते हैं, गर्भ को ठहरने के लिए और गर्भ को ना ठहरने के लिए, क्योंकि हम मेडिकली इतना मजबूत हो चुके हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो क्या करते हैं, बहुत सारे गर्म खाने की तासीर, जिस खाने की तासीर कैसी हो, बहुत गर्म हो, जैसे गुड़ हो गया, बहुत सारे भोजन है जिनकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो उस भोजन को क्या करती है, खिला देती है। या कुछ दवाएं ऐसी जो भोजन के साथ में मिला करके, कि जिससे उसका गर्भ क्या करता है, गिर जाता है। यह कार्य उसने 3 बार किया, और जब 3 बार किया तो क्रोध और ईर्ष्यावश जो नई बहू ने क्या कहा, ठीक है, अब मैं इस शरीर से मरकर पुनः यक्षिणी बनकर तेरे पुत्र को खाने में सामर्थ्य होती हुई इस लोक में पैदा होंगे। वो क्या करती है कि अब तुमने मेरे साथ 3 बार ऐसा किया है, तो मैं क्या करूंगी, मर जाऊंगी, और मर जाऊंगी तो किस रूप में उत्पन्न होंगी, यक्षिणी के रूप में उत्पन्न होंगी। और जब यक्षिणी के रूप में उत्पन्न होंगी तो तुम्हारे जो पुत्र और पुत्रियां होंगे, मैं उनको क्या करूंगी, खा जाऊंगी। और ऐसा कहती है, और इस संकल्प के साथ वह मरकर उसी के घर में बिल्ली बनकर के क्या होती है, उत्पन्न होती है। और जब ऐसा हो जाता है तो इस घटना से दुखी होकर गृहपति ने अपने बांझ पत्नी को इतना मारा कि अंत में वो भी क्या होती है, मर जाती है। क्योंकि जब उसे पता चलता है उसके पति को कि मेरी जो बांझ पत्नी है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, उसने ही क्या किया, मेरी दूसरी पत्नी को, जो जिस पर गर्भ ठहर रहा था, लेकिन बार बार क्या कर रही थी, गर्भ गिरा दे रही थी, खाने के साथ दवाएं देकर के या ऐसा खाना देकर के जिससे गर्भ न ठहरे। तो उसको बड़ा मारता है, और जब मारता है तो इतना मारता है कि वो क्या होती है, मर जाती है। जब मर जाती है तो ऐसा वर्णन आता है, भगवान वर्णित करते हैं कि वो जो बांझ पत्नी है वो भी क्या करती है, वो भी उत्पन्न होती है, लेकिन वो कैसे उत्पन्न होती है, वो दूसरी योनि में उत्पन्न होती है, और वो योनि होती है मुर्गी बनकर के पैदा होती है। ऐसा मुर्गी बनकर के पैदा होती है तो बिल्ली भी क्या है, उसी के घर पर है। तो बिल्ली ने मादा बनकर पैदा हुई, और वह बिल्ली मरने के बाद हिरनी बनकर के पैदा हुई। मादा चीता 3 बार चीता को भी मारकर श्रावस्ती के उच्च कुल में क्या होता है, उच्च कुल में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। ये एक प्रॉपरली क्या है, घटना है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो दंपति हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि यहां पर अभी क्या आ गया, हमने देखा कि एक सामान्य व्यक्ति या एक सामान्य सी महिला क्या हो रही है, वो मृत्यु को प्राप्त कर रही है। मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात वो दूसरे योनि में कैसे जन्म हो गया तत्काल उसका, इसको समझने के लिए जरूरी हम किसको समझे, अट्ट कथाओं को पढ़ें, क्योंकि अट्ट कथाओं में क्या मिलेगा, इसके पूर्व जन्म की कथाएं मिलेंगी।
वर्तमान की कथाएं मिलेंगी और अगले आने वाली कथाएं मिलेंगी, वहां पर इसका क्या मिलता है, डिटेल स्टडी मिलती है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? यहां पर सिर्फ एक हम ये समझ सकते हैं कि भगवान एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, नथिंग बट। क्योंकि कुछ अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हाँ इतना समझ लें कि जो एक पत्नी है जो क्या है, बड़ी दुराचारी निकलती है। पहले तो स्वयं शादी कराती है, लेकिन बाद में क्या करती है, वो उसको लगता है कि अभी मेरी जो आई हुई सौतन है ये घर की मालकिन बनेगी, इसलिए इसको बच्चे पैदा नहीं करने देना। फिर वो जो दूसरी नई बहू है उसको बड़ी गुस्सा आती है कि ये मेरे साथ बार बार गलत काम कर रही है, इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, खुद को मार डालती हूँ और मैं यक्षिणी बन करके पैदा होंगी। तो जब बिल्ली 3 बार मुर्गी के अंडों का भक्षण भी किया, जब वो यक्षिणी यानी बिल्ली के रूप में होती थी, किसके अंडों का, मुर्गी के अंडों का 3 बार, क्योंकि 3 बार किसने किया था, जो बड़ी बहू है छोटी बहू के बच्चों को 3 बार, यानी बच्चे मतलब जो घर में ठहरे हुए बच्चे हैं, जो शिशु हैं जिनका कोई दोष नहीं, उनको क्या करती है, वो गिरा देती है, उसको घर पे ही मार डालती है। तो जब ये छोटी बहू बिल्ली के रूप में और बड़ी बहू मुर्गी के रूप में उत्पन्न हुई तो क्या होता है, फिर वो उसके मुर्गी के जो बच्चे हैं या उसके अंडे उनको खा जाती है। बदले की भावना, बस मुर्गी बदले की भावना से वह मुर्गी मरकर भयंकर जंगल में चीते की मादा बनकर के पैदा हुई। यानी जो पहले क्या उत्पन्न हुई, मुर्गी उत्पन्न हुई, फिर उसने और ज्यादा बदला आ गया, और ज्यादा क्रोध आया, तो वो मरी और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद जो भयंकर जंगल है, उस जंगल में किसके रूप में, चीते की मादा बनकर के, जो नर चीता है उसकी मादा अर्थात उसकी पत्नी बनकर के उत्पन्न हुई। और जब हुई तो वह बिल्ली पैदा हुई, और वह बिल्ली मरने के बाद हिरनी बनकर के पैदा हुई। और वो जो बिल्ली थी वो क्या उत्पन्न होती है, उसकी भी मृत्यु होती है और वो हिरनी बनकर के पैदा होती है। मादा चीता 3 बार हिरनी के बच्चों को फिर खा जाती है, और जब 3 बार खाती है तो वह हिरनी प्रतिशोध की भावना के साथ मरकर यक्षिणी पैदा होती है और मादा के घर गई। जब उसे बच्चे होते तब यक्षिणी आकर उन्हें खा जाती। तीसरी बार उसने अपनी मां के घर आकर प्रसव दिया। जब बच्चा सयाना हो गया तब उसने अपने पति के साथ पुनः पति ग्रह जाने का प्रस्थान किया। ये कहानी में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये भगवान क्या कर रहे हैं, लिंकअप कर रहे हैं कि पहले उसने क्या किया, 3 बार उसके बच्चों को किया, फिर उसने किया, फिर उसको प्रतिशोध जागा, फिर से उसने 3 बार उसके बच्चों को खाया, फिर से उसको हुआ तो फिर से उसने क्या किया, प्रतिशोध की बदले की भावना लेती है। और जब लेती है तो उसने भी उसके 3 बार बच्चों को खा जाती है या मार डालती है। और जब ऐसा हो जाता है तो तीसरी बार उसने अपनी मां के घर पे आकर के प्रसव देती है, कौन, छोटी बहू। और जब आकर के देती है, जब उसका बच्चा सयाना हो जाता है तब वह अपने पति के साथ पुनः अपने ससुराल जाने का निर्णय करती है और प्रस्थान कर जाती है। मार्ग में जेतवन महाविहार के पास बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है, कौन, छोटी बहू। और जब बच्चे को दूध पिलाती है, सॉरी बड़ी बहू दूध पिलाती है, सॉरी थोड़ा सा, बड़ी बहू क्या करती है, दूध पिलाती है, लेकिन चूंकि छोटी बहू क्या बन चुकी होती है, तब तक यक्षिणी का रूप ले चुकी होती है। और जब यक्षिणी का रूप ले करके हो जाती है तो जब बड़ी बहू जेतवन विहार के पास में बैठ के बच्चे को दूध पिलाती है, उसी समय यक्षिणी को आते देख डर के मारे भागती हुई भगवान के पास गई और अपने नन्हे से पुत्र को भगवान के पद चरणों पर क्या करती है, रख करके कहने लगती है कि भंते इसे क्या करिए, जीवन दान दीजिए। यक्षिणी को सुमन देवता ने जेतवन के द्वार पर ही क्या किया, रोक दिया। अब ये बार बार हमारे मन में आएगा, मैं इसीलिए कहता हूं बुद्धिज्म को जब जब समझना हो तब तब किसकी किताबों को पढ़िए, त्रिपिटकों को पढ़िए, मेरे द्वारा किसी और के द्वारा लिखी हुई किताबों को नहीं। जैसे यहां पर एक शब्द क्या आ गया कि सुमन देवता ने क्या किया, उस यक्षिणी को द्वार पर ही रोक देते, अंदर जाने नहीं देते। अब हमारा विरोध किस पर उठेगा कि भंती जी हमारे धर्म पे देवता कहां से आ गए। मैं नहीं कह रहा, पूरा का पूरा त्रिपिटक देवताओं से भरा पड़ा है।
हम जिस ब्रह्मा को नकारते हैं वो ब्रह्मा कहां पर भरे पड़े हैं? बुद्धिज्म में है। लेकिन जिस देवताओं की संकल्पना बुद्धिज्म में है, जिस ब्रह्मा की संकल्पना बुद्धिज्म में है, वो ब्रह्मा और वो देवता अलग है। जो अदर धर्मों में ब्रह्मा या देवता है, उन देवताओं और उस ब्रह्मा से संकल्पना यहां पर अलग है। हम बुद्ध को भी तो कहते हैं सत्था देव मनुष्यानंग, जो सभी मनुष्यों में किसके समान है? देव के समान है। और कहां पर कहते हैं? हम बुद्ध वंदना में कह रहे हैं, इति पिशो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंद बोलते हैं ना डेली। लेकिन बुद्ध को कहीं पर क्या नहीं कहा गया है? ईश्वर नहीं कहा गया है। पूरा त्रिपिटक उठा करके पढ़िएगा, कहीं पर कहा गया क्या बुद्ध को ईश्वर? बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा भी है शायद से कि क्या है? मैं ब्रह्मा विष्णु आणि महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, देव नहीं। बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने क्या कहा? मी ब्रह्मा विष्णु आणि महेश ला ईश्वर मानणार नहीं, कहा है ना। तो फिर बाबा साहब ने क्यों देव नहीं कहा होगा? क्योंकि बाबा साहब ने समझा होगा त्रिपिटक को कि देव का मतलब कुछ और है, ईश्वर का मतलब कुछ और है। तो ईश्वर एक्चुअल में हम लोग इसके लिए स्पेशली एक दिन प्रवचन लेंगे कि बहुत सारे, जैसे ईश्वर हो गया, देवता हो गया, ब्रह्मा हो गया, तो उसके लिए क्योंकि हम लोग आधे घंटे, जैसे हमारा बीच का, जैसे कल मंगलवार है तो कल का रख सकते हैं। एक दिन का हम क्या करेंगे, धम्मपद से हट करके जो भी क्वेश्चंस है या मुझे लगा कि इस विषय पर क्या करना चाहिए स्पेशली आप सबके लिए होना चाहिए, उस दिन हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर्स ले लेंगे, या हम प्रवचन के बाद में भी उनका आंसर्स ले लेंगे। तो जो यक्षिणी है उसको कौन रोकता है? सुमन देवता। और सुमन देवता जब रोक देते हैं तो भगवान ने आनंद को भेजकर उसको बुलाते हैं। किसको? यक्षिणी को, कि जाओ तुम उसको भी बुला के लेके आओ। और आकर के खड़ा होने पर भगवान ने कहा कि तू ऐसा क्यों कर रही है? यदि तुम दोनों मेरे सम्मुख ना आती तो मैं तुम्हारी अगर तुम दोनों लोग मेरे सम्मुख नहीं आते तो तुम्हारी शत्रुता क्या होती? सालों साल बनी रहती। और जब भगवान कहते सालों साल नहीं, भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारी शत्रुता कल्पों तक बनी रहती। और कल्प कैसे होते हैं? कल्पों के लिए भगवान क्या कहते हैं? एक कल्प के लिए 1/1 का आप क्या करिए, एक गड्ढा खोदिए और उस पर क्या करिए, 100 साल होने पर उस गड्ढे पर जो आपने सरसों भर के रखा है 1/1 फीट का हो गया या 1 हाथ का हो गया, उस गड्ढे से क्या करिए, 100 साल पूरा होने पर एक दाना निकालिए और जब पूरे सरसों निकल जाए तब क्या होगा? एक कल्प पूरा होगा। इतना ज्यादा होता है। यानी उसकी गणना हम नहीं कर सकते, असंख्य में चली जाती है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारी शत्रुता क्या होती है? एक दूसरे के साथ जो बदले की भावना है वो असंख्य कल्पों तक चलती रहती। तब भगवान कहते हैं क्यों बैर के प्रति बैर करती हो? अवैर से अवैर शांत होता है, ना कि वैर से। इस गाथा को कहते हैं, कौन सी गाथा कहते हैं भगवान? नहीं वेरेन वेरानी सम्मंति कुदाचनन अवेरेन चा सम्मंति एष धम्मो सनातनो, की वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, मित्रता से वैर शांत होता है। और जब तुम ऐसा मानते हो तो यही क्या है? सनातन धर्म है। और ऐसी गाथा जब कहते हैं तो चूंकि यक्षिणी पहले क्या थी? अच्छी थी। क्योंकि वो जो छोटी बहू थी वो पहले क्या थी? अच्छी थी। वो थोड़ा सा प्रज्ञा था, लेकिन वो किसके बस पर आ जाती है? उसको ये दुख होता है कि मेरे बच्चों को बार बार ये मार दे रही है, तो उस बदले की भावना पर आकर के। लेकिन भगवान की जब पहली गाथा सुनती है या इस गाथा को सुनती है तो सुनने के बाद ही क्या हो जाती है? वो श्रोतापन्न हो जाती है। और जब श्रोतापन्न हो गई तो भगवान के कहने पर वो क्या करती है? बड़ी बहू छोटी बहू कहां लेके जाती है? घर लेके जाती है। और दोनों का जीवन कैसा चलता है? एक सामान्य सा चलने लगता है। तो हमारे जीवन में कैसा हो? ये तो बुद्ध के काल की घटना है। बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध ने अनेकों एग्जाम्पल्स के साथ दिया। और जब अनेकों एग्जाम्पल्स के साथ दिया तो सब कुछ हो गया। हमारे जीवन में कैसे इसका अनुपालन कर सकते हैं, ये बात हमें समझनी है। क्योंकि हम जब त्रिपिटक पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं त्रिपिटक में जो शुद्ध पिटक है वो हमारे लिए नहीं है। अब आपके साथ ऐसी घटना हुई है क्या?
क्योंकि ये किसका भाग है? सुत्त पिटक का भाग है धम्मपद। हम डेली महामंगल सूत्र लेते हैं, करनीय मित्र सूत्र लेते हैं, रत्न सूत्र लेते हैं। क्या हमारे घर में ऐसी घटनाएं घटी हैं क्या? नहीं घटी हैं। क्या हमने पहली गाथा से लेकर आज 5 दिनों में 5वीं गाथा पर आ गए? तो क्या ये पांचों की पांचों घटनाएं, इतने लोग हम लोग बैठे हैं, क्या हमारे घरों पर घटी हैं? तो फिर इसका मतलब ये सुत्त पिटक हमारे लिए नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि जो प्रॉब्लम्स यहां पर है वो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन इसलिए पढ़ना जरूरी है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या है, हम भी वैसे ही प्रॉब्लम्स पर घिरे हुए हैं, वैसे ही दुखों के साथ घिरे हुए हैं। और जब वैसे ही दुखों के साथ घिरे हुए हैं तो भगवान का जो अभिधम्म पिटक है वो किसके लिए है? सबके लिए बना। अब क्यों बना? क्योंकि यहां पर 10 लोग हैं, इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं, सबके पास क्या है? मन है। लेकिन सबकी वेदनाएं, सबकी तकलीफ, सबकी पीड़ाएं क्या है? अलग अलग हैं। और ऐसा भी नहीं कि अलग अलग ऐसी है कि जैसे बुद्ध के काल में थी वही आज किसी के हैं, कदापि नहीं। हमारे घर में ऐसी घटनाएं घटी क्या? हमने तो देख लिया कि जब हम बात इस गाथा की करते हैं कि वैर से वैर नहीं शांत होता है, तो हमारे घर में घटी क्या घटनाएं? जैसी भगवान ने उपमाएं दी नहीं घटी। तो हम अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं? हम आज जैसा देख पाते हैं, हम 2 भाई हैं, दोनों क्या करते हैं आपस में? किसको लेकर के? संपत्ति को लेकर के, पैसे को लेकर के, जगह को लेकर के, यहां तक कि इतने झगड़े हो जाते हैं कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे की मृत्यु करने को या मर्डर करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ऐसा हो तो भगवान तो सिर्फ अपने भाई के संदर्भ में थोड़े कह रहे हैं, भगवान क्या करें, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आप राग रखते हो, द्वेष रखते हो, तो जब तक द्वेष रखोगे तब तक कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? मित्रता रखेंगे। और मित्रता का मतलब है मैत्री रखेंगे। और जितनी अधिक मैत्री होगी उतना ही अधिक क्या होंगे? हम सुख में रहेंगे। आप थोड़े से पीछे चले जाओ। आज चूंकि हम जिस जगह पर रह रहे हैं ये जगह बड़ी मॉडर्न है, हम बड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं। आज से आप 40 साल पहले चले जाओ, एक गांव में अगर किसी का घर बन रहा है तो घर को बनाने के लिए गांव के पूरे लोग आ जाते थे। आज भी बहुत सारे पिछड़े हुए गांव में हैं। आज जहां पर लाइट नहीं पहुंची अभी तक, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पूर्ण रूप से नहीं पहुंची, जहां अच्छी सड़कें नहीं पहुंची, वहां अगर किसी व्यक्ति का घर बन रहा है और किसका है? छप्पर वाला है। गांव के प्रमुख प्रमुख लोग आएंगे जिनको वो काम आता है और सब मिलेंगे और क्या करेंगे? सभी लोग काम करते हैं और वहां पर देखते हैं कि आपसी भाईचारा कैसा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमको क्या लगा? हमारी सेपरेट जगह हो गई, हम सेपरेट हो गए। और आज जब हमें तकलीफें होती है तो हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं मिलता। और कारण क्या है? ईर्ष्या और कुछ नहीं है। हम कहते हैं ये तो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, नहीं हम उसके पास नहीं जाएंगे। ये तो इस धर्म, ये तो बुद्धिस्ट लोग हैं, हम इसको क्यों बुलाएं? और बुद्ध का धर्म क्या है? डजंट मैटर कि आप किस धर्म को हो, बस इतना याद रखें कि क्या है, हमें किसी से बैर नहीं लेना। पड़ोसी कैसा है हम उससे वैर क्यों लें? ठीक है, नहीं काम आएगा तो कोई दिक्कत थोड़े है। इसलिए क्या करना, हमेशा इस बात को हम लोग ध्यान पे रखें कि वैर से वैर कभी शांत नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा मित्रता हो सके उतनी मित्रता रखें। और जितनी अधिक मित्रता या मैत्री होगी उतना प्रगाढ़ क्या होगा? सुख मिलेगा। और वही सुख क्या करता है? हमें जीवन में श्रोतापत्ति, स्वर्गागामी, अनागामी और अरहत की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, तो आज के लिए ये गाथा, इस गाथा के बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सभी का मंगल हो, सभी दीर्घायु हो, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगल।